बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब व्यूवर्स को मेरी तरफ से मेरे ख़ास किचन में खुशामदीद। जी व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और ये मैं आज आपके लिए मकरोनीज़ वाइट सॉस वाली लेकर आई हूँ। चलें ये मैं इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं बता दूँ। ये मेरे पास कुछ ये ऑरेंज गाजर है जिसको मैंने चॉप कर लिया। ये मेरे पास शिमला मिर्च है और ये मेरे पास ऑनियन है, इसको मैंने चॉप कर लिया। ये तीनों मेरे पास वेजिटेबल्स हैं। और ये मेरे पास ग्रीन मिर्च थी जिसको मैंने छोटा चॉप कर लिया। ये मेरे पास मैदा है, तो तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैदा है। और ये मेरे पास दूध है, जो मैं आधा लीटर दूध लिया था। इसको ये सॉस बनाने के लिए हमारे काम आएगा। ये मकरोनीज़ है, इसको मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया। और ये मेरे पास चिकन है। अब हमारा जो ये मैंने पैन ले लिया था, इसके अंदर मैंने डाला लहसुन। और लहसुन के अंदर हम डालेंगे चिकन को हम अपनी थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। जब हमारा चिकन फ्राई हो गया अच्छी तरह, इसको हम तकरीबन 5 से 6 मिनट चिकन को हम फ्राई करेंगे। हमारा जो चिकन था उसका कच्चापन ख़त्म हो गया। हमने कच्चापन दूर करना है, ये नहीं 10 से 5 मिनट हमने फ्राई किया, मगर मकसद ये होता है कि कच्चापन दूर हो जाए इसका। चलिए अब हम इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स डालते हैं। ये मेरे पास है गाजर जो मैंने चॉप कर ली थी। और ये मेरे पास है शिमला मिर्च जो मैंने इसको भी चॉप कर लिया था। और ये मेरे पास है प्याज जो मैंने इसको भी चॉप कर लिया था। और ये मेरे पास है ये चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च। चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। इसके अंदर जाएगा नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिए, इसलिए कि इसके अंदर जब मैंने मकरोनी फ्राई करने लगी थी तो तभी मैंने थोड़ा सा नमक इसमें डाल दिया था। चम्मच हम डालेंगे ये काली मिर्च। ये जाएगा चिकन पाउडर। मेरे पास चाइनीज़ नमक नहीं है तो मैं चिकन पाउडर डाल रही हूँ। आप भी अगर आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट ही तो चिकन का लेना होता है, इसमें कौन सा कोई। तो चलिए मैंने ये 1 चम्मच इसमें ये ऐड कर। जब मैंने डाली है मकरोनीज़, हमारी सब्ज़ियाँ फ्राई हो चुकी थी और हमने ये मकरोनीज़ डाल दी है। चलिए अब हम इसको सॉस बनाते हैं। सॉस बनाने के लिए मुझे ये मैंने एक पैन ले लिए हैं, इसके अंदर मैंने डाला ये मक्खन बटर। इसको हम मेल्ट होने देते हैं। इसके अंदर डालेंगे हम मैदा। इसको हम अच्छी तरह इसके अंदर भून लेंगे। ये अच्छी तरह हमने मैदा जो था 2 से 4 चम्मच हमने इसको अच्छी तरह भून लेना है। अब ये इतनी अच्छी खुशबू आने लग गई है, इसको अच्छी तरह भून लेंगे तो उतना ही टेस्ट ज़्यादा आएगा। वाइट सॉस में हम इसके अंदर अब हम डालेंगे ये दूध जो मैंने आधा लीटर लिया था। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, साथ इसमें गुठलियाँ नहीं बनने देंगे, इसको हिलाते जाएंगे। डालना डाल दो इसकी गुठलियाँ। नहीं बेटा, ये हमारी सास जो थी वो हमारी काफ़ी हद तक बन चुकी है। हम इसके अंदर डाला है नमक डालने के बाद ये हम डालेंगे काली मिर्ची। ये हम डालेंगे थोड़ी सी सुरख मिर्च। हम इसको मिक्स करेंगे। देखें अगर हमारी जो सॉस है, ये देखें वाइट सॉस बन गई है। इसको हम अगर हम ऐसे करेंगे तो ये देखें लगी रहती है ये चम्मच के साथ और इतनी अच्छी। और ये हमारी सॉस बन चुकी है। अब हम सॉस को इसके अंदर डालते हैं, मकरोनीज़ के अंदर।
इसको मिक्स। चले हमने मिक्स कर लिया, अब हम इसको सर्व करते हैं। इसके ऊपर ऐसे कितने मज़े के और कितनी मज़े की खुशबू भी आ रही है जी व्यूअर्स। देखें, आप भी ट्राई करेंगे और दूसरों से भी शेयर करिएगा। हमारी वाइट सॉस वाली ये बनकर रेडी हो गई है जी व्यूअर्स। और मुझे ये बताइएगा ये कि कैसी बनी है, और मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखेंगे ना, अब मुझे ज़रूर बताइएगा ये कैसी बनी है, आपको कैसी लगी है, और ट्राई करिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा मेरी तरफ से सबको प्यार, और ये मज़े से उठाएं और वाइट खाएं। और देखेंगे आप मुझे ये अगली रेसिपी तक मुझे दें इजाज़त, और मैं अगली भी अच्छी सी अच्छी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।